हाँ, वो सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है। क्या मैं कभी टोनी को भूल पाऊंगा? वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। मैं और टोनी शारान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ दो रास्ते थे। हम वहाँ खड़े सूखे पत्तों की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हम किस रास्ते का इंतखाब करते? जाहिर है जिस रास्ते से हमें सूखे पत्तों की आवाज़ आती। कुछ देर बाद हमें एक तरफ से सूखे पत्तों की आवाज़ आई। दाईं तरफ के रास्ते से एक लंबा शख्स बाहर आया। उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और उसने अपने दाईं तरफ के ट्राउज़र को घुटने तक ऊपर कर रखा था। उसकी टांग पर गहरा कट था और आंखें सुर्ख, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मैंने इससे पूछा, ये रास्ता कैसा है? क्या हमें इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए? उस आदमी ने जवाब दिया, इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त तो मैं किसी को भी नहीं देता, और साथ ही ज़ोर से हंसने लगा। उसके गंदे दांत देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। मैंने भी सोच लिया कि अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। टोनी ने मुझे मना किया कि उसकी हालत देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए? लेकिन मैंने टोनी की बात नहीं सुनी। वो रास्ता बिल्कुल क्लियर था और ड्राई, और मौसम बहुत खुशगवार था। मैंने टोनी से कहा, हाँ बताओ फिर, अच्छा किया ना इस रास्ते का इंतखाब करके? टोनी ने ना चाहते हुए भी हल्की सी स्माइल की। हम चलते चलते काफ़ी आगे आ गए थे कि तभी हमें झाड़ियों से किसी की आवाज़ आई। हम दोनों चौकन्ना हो गए। हम दोनों ने फ़ौरन अपने हथियार बाहर निकाले। हमारे पास नुकीले चाकू थे जिनसे किसी को भी गहरा कट लगाया जा सकता था। हमने सोचा कि ये कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन ये वही आदमी था जो हमें बाहर मिला था। उसने फिर से अपने गंदे दांतों की स्माइल देते हुए कहा, अंधेरा होने वाला है। मैंने टोनी को गुस्से से कहा, मेरा तो दिल है इस चाकू से इसी की जुबान काट दूं। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद हमने किसी अच्छी सी जगह का इंतखाब किया और वहाँ कैंप लगा लिया। हमने आग जलाई और कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गए। टोनी अभी भी बहुत घबराया हुआ था और एकदम चुप। हालांकि हमने पहले भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक एडवेंचर्स किए थे। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों सोने के लिए चले गए। अभी हम दोनों सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमारे टेंट की जिप किसी ने बाहर से खोली और हमें लगा था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन वो वही अजीब सा आदमी था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और कहा, तो तुम्हारा यही फैसला है? उसने इतना कहा और स्पीड से कहीं दूर भाग गया। मुझे बेहद नींद आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप सो गया। और तभी मुझे टोनी ने उठाया कि अली उठो, बाहर कोई है। मैंने उसे कहा कि वही आदमी होगा, पागल सा, मुझे सोने दो। टोनी ने फिर से कहा, अच्छा आओ ना, एक बार देखते हैं। मैंने टोनी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने देखना है
तो देखा। टोनी गुस्से से उठा और टेंट से बाहर चला गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा टोनी अपनी जगह पर नहीं था। मैं फौरन उठा और बाहर टोनी को ढूंढने लगा। मैंने ऊंची आवाज़ में पुकारा, टोनी, वेयर आर यू? अगर ये कोई मजाक है तो देख लेना, तुम मुझसे ज़्यादा डरपोक हो। मैं वहाँ से फौरन भागा। Hi everyone, I hope you like this video. Please like और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।